हेलो फ्रेंड्स, आज है 29 मार्च और आज छोटी होली है और मैं अपने ससुराल आ चुकी हूँ, अपने घर आ चुकी हूँ। मैं आई हूँ कल 28 तारीख को, तो सोचा आप लोगों से इतने दिन से कुछ शेयर नहीं किया तो थोड़ी सी वीडियो शेयर कर लेती हूँ। तो ये है जब पापा हमें छोड़ के चले गए थे, तब भाई और किबिया में बैठे थे। फिर ये 13वीं की वीडियो है। तो उन्होंने मतलब जो भी पंडित जी वहाँ पे पूजा करवा रहे हैं भाई और से। और ये मेरी बड़ी मामी है, बीच में ये नानी बैठी हैं और ये छोटी मामी है पिंक सूट में। और यहाँ पे मम्मी के साथ मौसी बैठी हुई है। और मतलब मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास ही नहीं हो रहा था। जब मुझे फ़ोन पे भी पता चला, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि पापा ने ऐसा कुछ कर लिया था। और मम्मी देखिए, मम्मी का मुंह कितना उदास है, क्योंकि 13वीं वाले दिन जैसे कि उनको भाभीयों ने कपड़े दिए थे उस हिसाब से उनको पहनाए गए थे। और मम्मी ने 13 दिन तक नमक नहीं खाया था। हमारे में नमक नहीं खाते हैं, तो 13वीं वाले दिन ही मम्मी भाई को मैंने नमक खिलवाया था सबसे पहले। और फिर उसके बाद वो लोग हमें खाना खिला रहे थे। फिर धीरे धीरे जिन लोगों को हमने बुलाया था, मतलब 13वीं में वो लोग आने थे, तो हमारे में सबसे पहले बेटियों को खिलाते हैं, तो बेटी मैं ही हूँ। और ये है मेरी बड़ी मामी की बहू। तो उस जैसे जैसे हम मतलब 13वीं की तैयारी कर रहे थे, फिर लोग आने लग गए, हमने खाना खुना सबको खिलाया। और ये है 26 मार्च की वीडियो, क्योंकि मेरी टिकट इन्होंने पहले से करा दी थी, हमारी ट्रेन की टिकट थी। तो ये हम बैठे हुए थे हरिद्वार स्टेशन पे। ये स्टेशन नहीं, एक तंबू जैसा बना रखा था, टेंट लगा रखा था वहाँ पे। हमें यहाँ पे वेटिंग करने के बाद तब हम स्टेशन में जा सकते थे। तो हमें इतना पता नहीं था। बहुत मैं तो बिल्कुल साल भर के बाद बैठी हूँ ट्रेन में, क्योंकि लॉकडाउन में भी हमारा कहीं जाना नहीं हुआ। फिर मेरे मतलब बाय हम बस से ही ट्रेवल कर रहे थे, और ये ट्रेन से मेरा जो भी हुआ। तो ये ट्रेन से अभी ट्रेवल कर रहे थे, तो यहाँ पे मामी भी हमारे साथ जाने वाली थी। और जैसे ही हम स्टेशन में पहुँचे 26 मार्च को, तो पता चला ट्रेन वहाँ से चली ही नहीं है। वो रात को 1 बजे हरिद्वार पहुँचेगी। तो हम घर चले गए, भाई लेने आ गया था। हम घर चले गए तो भाई ने कहा रात के 1 बजे कैसे जाओगे, तो हमने कैंसिल करवा के फिर हमने 29 तारीख की टिकट, मतलब 28 तारीख की टिकट करवाई। और यहाँ पे नानी मुझे बाय बोल रही थी सबको, मतलब यहाँ पे सब थे, मम्मी भी थी, भाई भी था। तो मम्मी का भी थोड़ा उदास हो जाता है मन, जब मैं जाती हूँ मेरा खुद हो जाता है। चाहे इस टाइम पे तो मैं ऐसे मतलब मम्मी को छोड़ के आई हूँ, क्या करूँ, अपना घर भी देखना है। और मैं तो बल्कि बहुत दिन रुक भी गई 13वीं के बाद से कम से कम जब पापा एक्सपायर हुए थे 10 तारीख को, तब से मैं वहीं थी। और अब धीरे धीरे करके अब मैं कब तक वहाँ रह सकती हूँ, ये भी नहीं है कि मैं हमेशा मम्मी के पास रह सकूँ। पर हाँ, आगे आने वाले टाइम पे शायद मैं चाहूँगी मम्मी मेरे पास आके रहें, थोड़ा बहुत ये मेरे पास भी रहें। अभी मैं मम्मी को बुला नहीं सकती हूँ, नहीं तो मैं मम्मी को अपने साथ लेके ज़रूर आती, क्योंकि अभी है बड़े वाले भाई की वाइफ की डिलीवरी, तो फिर मम्मी को वहाँ भी उन लोगों की भी ज़रूरत है। तो अब मैं ट्रेन में बैठ चुकी थी उस टाइम, और ट्रेन भी चल पड़ी थी। तो मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि जैसे कि आपको पता है ज्वालापुर फाटक पे ही पापा का पापा और रहते हैं, मम्मी और रहते हैं। अब नेक्स्ट टाइम पे पता नहीं वो कहाँ चले जाएंगे, क्योंकि अब वहाँ रहने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसी चीज़ की वजह से पापा ने ऐसे सुसाइड कर लिया। पापा की जॉब नहीं रही और पापा भी नहीं रहे। तो अब पता नहीं नेक्स्ट टाइम कहाँ होंगी। तो ये रानीपुर मोड़ आ चुका है। रानीपुर मोड़ के बाद ज्वालापुर जब स्टेशन आएगा, हम यहाँ पे खड़े हो जाते हैं हर बार। और हर बार पापा मुझे वहाँ से बाय करते हैं, पर इस बार पापा नहीं हैं। तो मतलब थोड़ा अजीब सा भी लगा था, पापा मुझे स्टेशन तक छोड़ के आना, चाहे मेरा जितना भारी बैग हो पापा उठाते थे। और पापा को मैं मना भी करती, पापा आप मत जाओ मत जाओ, फिर भी पापा ज़बरदस्ती आते थे। इस बार थोड़ा अजीब सा फील हो रहा था, क्योंकि इस बार पापा नहीं आए थे छोड़ने। और अब देखिए यहाँ पे जब आएंगे, आप लोगों को पता नहीं मुझे जूम करना चाहिए था, तब शायद दिखते। तो वहाँ पे मम्मी नानी भाई लोग खड़े थे, और अगर मैं जूम करती तो वो लोग दिखते, पर मुझे इतना ही ध्यान नहीं रहा। और मैंने वीडियो जब बनाना स्टार्ट किया मेरा
वीडियो बनाना स्टार्ट किया तो मैं भूल गई। अब ये आ चुका है नाथनगर। यहाँ पे मैं मतलब इतना तो ये सब मैं बचपन में पूरा खेली हुई हूँ। ये पहले ही टाटा करने लगे थे क्योंकि ज्वालापुर स्टेशन आ चुका था। मैंने कहा अभी नहीं, अभी बहुत टाइम है, तब मैं आपको दिखाऊंगी जब ये स्लो मोशन में हो जाएगा। जहाँ पे स्टार मैंने बना दिया है वहीं पे मम्मी और खड़े थे, पर अगर जूम करती तो वो लोग दिखते हैं। मम्मी अपना ख्याल रखना, अब तो पापा नहीं है। तो यहाँ पे जब मैंने टाटा किया तो वैसे फाटक तो रहा नहीं है, पुलिया जैसी बन चुकी है। तो सामने बिल्कुल जहाँ पे वो बिल्डिंग दिख रही है वहाँ से वो लोग मुझे टाटा कर रहे थे।